नमस्कार साथियों, मैं सुरेखा, राज्य अध्यक्ष सीटू हरियाणा, आशा वर्कर्स यूनियन हरियाणा। हम सब जानते हैं कि पिछले 67 दिन से आशा वर्कर्स का आंदोलन चल रहा है हरियाणा के अंदर, और सरकार हम ये कह सकते हैं कि एक अड़ियल रुख अपनाए रही आंदोलन के बारे में, लंबे समय तक बातचीत की टेबल पे नहीं आई। 46 दिन बाद सरकार ने हमसे बातचीत शुरू की, और अब उस बातचीत को भी हम ये कह सकते हैं कि 22 तारीख से, पिछली 22 तारीख से उन्होंने बातचीत की शुरुआत हुई थी, और 29 तारीख के बाद से दोबारा से कोई बातचीत नहीं हुई है। जबकि 29 तारीख को मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव आर.के. खुल्लर के साथ जो बातचीत हुई थी, उसमें उन्होंने हमें यह आश्वस्त किया था कि वो जल्दी ही हमारे साथ एक मीटिंग करके और हमारे आंदोलन का एक सम्मानजनक तरीके से उसका निपटारा करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके बाद खुद ही सरकार के बयान भी आए कि जल्दी ही सरकार आशाओं के आंदोलन, आशा वर्कर्स यूनियन के प्रतिनिधि मंडल से बातचीत करने की तैयारी कर रही है। लेकिन एक लंबे इंतजार के बाद आज हमें मैसेज मिला है कि सोमवार को सुबह 10 बजे मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव के साथ हमारी मीटिंग होगी। लेकिन हम यहाँ पे ये कहना चाहते हैं आज सभी को, जो श्रोता हैं, कि ये महिलाओं के साथ, महिलाओं के आंदोलन के साथ और उन वर्कर के साथ जो स्वास्थ्य की बेहद महत्वपूर्ण सुविधाएं आम जनता तक पहुंचाती हैं, और जिनका एक जबरदस्त, हम ये कह सकते हैं कि समर्थन है आम जनता से, आम नागरिकों से, कि वो जो बेहद शानदार तरीके से, बेहद ईमानदारी से अपना काम, स्वास्थ्य विभाग का जो काम है वो करते हैं। वो सरकार की तमाम स्वास्थ्य विभाग की जितनी भी योजनाएं हैं उनको जमीनी स्तर पे पहुंचाने का काम करते हैं। उन वर्कर के साथ इतना महत्वपूर्ण काम जो स्वास्थ्य विभाग का कर रही है, सरकार का यह रवैया काफी निंदनीय है। इसकी जितनी निंदा की जा सके वो कम है, और इसीलिए हमने ये तय किया है कि सरकार चाहे कहीं तक भी जाना चाहे, हम उससे एक कदम आगे तक चलेंगे और हर हाल में हम जीत के ही दम लेंगे। हम आंदोलन से इस तरह से बिना किसी समझौते के पीछे पैर हटाने वाले नहीं हैं। और मैं हरियाणा की तमाम आशा वर्कर्स को बधाई देना चाहती हूँ इस बात के लिए कि हमने पहले दिन से 8 अगस्त को जब हड़ताल शुरू की थी, उस वक्त में 8 अगस्त को जो हमारा हड़ताल का जोश था, जो जज्बा था, वो जोश और जज्बा आज से 67वें दिन भी यूं का यूं बना हुआ है। उसके अंदर कोई मायूसी नहीं आई हुई है, उसमें कोई गिरावट नहीं आई हुई है। हरियाणा की लगभग 20,000 आशा वर्कर्स 8 अगस्त को भी हड़ताल पे थी, और वो आज भी हड़ताल पे हैं। हमारा ये रुख सरकार को ये दिखाने के लिए काफी है, ये स्पष्ट करने के लिए काफी है कि हम जो है बिल्कुल अपने दिमाग में एक निर्णायक लड़ाई का मूड बना के हम लड़ रहे हैं, और हम अपनी लड़ाई को मंजिल तक पहुंचा के ही दम लेंगे। लेकिन सोचने की बात यह है सरकार के लिए कि ऐसी वो क्या तैयारी कर रहे हैं मीटिंगों की, जब हम बार बार पता कर रहे हैं। वो खुद मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव आर.के. खुल्लर ने ये कहा था कि यदि 2-3 दिन के अंदर आपके पास मीटिंग का मैसेज ना आए तो आप अपने अधिकारियों से जरूर पता करें। हमने अपने अधिकारियों से पता करने की कोशिश की, उन्होंने कहा हमने पूरी तैयारी कर दी है। अब कोई सोचने की बात हो कि पिछले 2.5 महीने से सरकार ऐसी क्या तैयारी कर रही है, ऐसे वो कौन से कागज हैं इतने आशाओं के संदर्भ में जिनको उनको इतना ज्यादा उस पे काम करना पड़ रहा है। हमारी बहुत ही जायज सी मांगे हैं, सरकार हमसे ऑनलाइन काम कराना चाहती है। उसके संदर्भ में भी हमने यही कहा सरकार को कि ऑनलाइन काम तभी करेंगे जब हमें ऑनलाइन काम का पैसा दिया जाएगा। हमने न्यूनतम वेतन की मांग सरकार से की है, लेकिन उन सब मसलों पे सरकार बातचीत करके समाधान करने की बजाय एक अड़ियल रुख और रवैया अपनाए हुए है। हमने भी ये तय किया है कि हम पूछना बंद नहीं करेंगे। बीजेपी के जितने एमएलए हैं, जितने इनके मंत्री हैं, और स्वयं मुख्यमंत्री भी, उनको वो जहां जहां पे जाएंगे, आशाएं उनको आगे वहां पे मिलेंगी, और हम ये वहां पे उनसे पूछते रहेंगे
कि महिलाओं के साथ, उनके आंदोलन के साथ ऐसी क्या दुश्मनी है सरकार की कि वो महिलाओं के इतने बड़े आंदोलन को इस तरह से, हरियाणा की 20,000 आशाओं को वो इस तरह से सड़क पे बिठाए रखना चाहते हैं। हमने भी ऐलान किया कि कोई बात नहीं, सरकार को यही पसंद है तो यही सही, हम हरियाणा की 20,000 लड़ाका महिलाएं हम सरकार को करारा जवाब देंगे। हम यदि 67 दिन तक सड़क पे बैठ सकते हैं तो हमें उसके लिए यदि आगे भी और बैठना पड़ा तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। सरकार हमें पकड़ पकड़ के जेलों में डाल रही है। अमित शाह आए, अमित शाह जिस दिन आ रहे थे उस दिन हम केवल और केवल उनको एक ज्ञापन देने के लिए जाना चाह रहे थे। कमाल की बात है कि देश के गृह मंत्री एक महिलाओं का इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है, उसके संदर्भ में अपनी एक बात कहने के लिए उन तक वो जाना चाहते थे, लेकिन वहां तक वो उनको पहुंचने नहीं देना चाहते थे। उनका ज्ञापन, उनका कागज नहीं पकड़ना चाहते थे। पुलिस ने कहा कि वो ज्ञापन तो आपका किसी भी सूरत में नहीं लेंगे, या तो आप किसी को अपना ज्ञापन दे दें, अन्यथा आप जेल में चलें, हम आपको अरेस्ट करेंगे। तभी भी हमने अपना रुख स्पष्ट किया था कि कोई बात नहीं, ऐसे हम ना जेल से डरते हैं, ना हम किसी केस से डरते हैं, हम किसी चीज से नहीं डरते हैं। आपको जेल में डालना है तो आप जेल में भी हमें डाल सकते हैं। और पुलिस ने हमें उठा के रोहतक की सुनारिया जेल के अंदर डाल के रखा। और इनकी आप ये देखिए संवेदनशीलता का स्तर ये है। हमारी एक आशा की छोटी सी 3 महीने की एक बच्ची थी, वो उसके घर पे रो रो के बुरा हाल। हमने पुलिस को कहा कि इस एक महिला को, इसकी छोटी सी बेटी है, वो रो रो के वो मर जाएगी, कम से कम उसके लिए इसको बाहर जाने दें। तो उनका कहना था कि अभी छोड़ देंगे, अभी सबको भेज देंगे। लेकिन रात को 10 बजे तक सुनारिया जेल में हम सबको वहां पे बंद रखा और हमें रात को किसी को 12 बजे, किसी को 1 बजे हम गए हैं। तो ये जो सरकार का रुख है, इससे पहले भी हमने देखा कि 28 अगस्त को भी किस तरह से हमें ये नारा लगाना पड़ा था कि महिलाओं को घर भेजो, घर भेजो। ये रुख है उनका, और इस रुख के खिलाफ ही हमने तय किया है कि सरकार हमें रात को भी सड़कों पे रखना चाहती है तो कोई बात नहीं, रात को भी सही। हमने तमाम इनके जो विधायक हैं, मंत्री हैं हरियाणा सरकार के, उनके दरवाजों पे 24 घंटे के पड़ाव का आह्वान किया है। तो मैं तमाम हरियाणा की आशाओं से, 20,000 आशाओं से ये अपील करना चाहती हूँ कि हमें नहीं पता 16 तारीख को जो मीटिंग होगी उसमें क्या फैसला होने वाला है। अब हम बहुत ज्यादा उम्मीदें लगा के भी नहीं चल सकते। जिस तरीके से सरकार हमारे साथ व्यवहार कर रही है, ठीक है, हम मीटिंग करने जरूर जाएंगे और हम ये भी अपेक्षा करेंगे कि हमारे मसलों का एक सही समाधान हो। और यदि हमारे मसलों का सही समाधान ना हो तो हमें मेंटली इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि 18 तारीख को हरियाणा के तमाम मंत्रियों के और विधायकों के आवास पे हमारे पड़ाव लगेंगे और वो पड़ाव वहां पे रात भर जारी रहेंगे। हम पूरी ताकत के साथ, अपनी पूरी तैयारी के साथ अपने पड़ाव में आएंगे और हम वहां से आएंगे, बैठे रहेंगे। यदि सरकार बातचीत का कोई समाधान, बातचीत करके हमारा कोई समाधान नहीं करती है तो हम वहां से उठ के वापस जाने वाले नहीं हैं। हमने ये तय किया है। और उसके आगे 18 तारीख के बाद हम अपने आगे के आंदोलनों का भी आह्वान करेंगे। हमारी आगे क्या रणनीति रहने वाली है आंदोलन की, उसके संदर्भ में भी हम 18 तारीख को जो हमारे रात्रि पड़ाव होंगे वहीं से हम घोषणा करेंगे। अभी तक यूनियन का आह्वान है कि हम 20 अक्टूबर तक हड़ताल पे हैं, लेकिन यदि समाधान नहीं होता है बातचीत के माध्यम से हमारे मांग और मसलों का, तो ये हड़ताल आगे भी बढ़ सकती है और हम उसके लिए मानसिक रूप से काफी तैयार हैं। तो सभी साथी 18 तारीख की बहुत ही जबरदस्त तैयारियां करें और वो अपने घरों पे उनको जो भी तैयारियां करनी है, जिनके छोटे बच्चे हैं उनको अपने बच्चों का क्या अरेंजमेंट करना है, अब उनको बाकी को भी अपने घर के अंदर क्या अरेंजमेंट करना है। मैंने आज बोला भी था धरनों पे कि भाई कोई बात नहीं, हमें अपने घर संभालने के लिए अपनी ननंद को, अपनी भाभी को बुलाना पड़े तो जब अब हमारे पूरे परिवार ही हमारे साथ हैं, हमारे तमाम रिश्तेदार हमारे
हमारे साथ हैं हमारे आंदोलन में, तो वो हमारे घर संभालने के लिए, हमारे बाकी काम संभालने के लिए भी वो हमारी मदद में आएंगे। हम उनको बुलाएं और हम पूरी ताकत और तैयारी के साथ 18 तारीख के अपने जो प्रोग्राम है वो करें। और उसके लिए जो जो भी तैयारियां हमारी जिला स्तर पे बनती हैं व्यवस्था संबंधी, उन तमाम तैयारियों पे भी हम ध्यान दें और हम इस पड़ाव को सफल बनाने का पूरी कोशिश करें। और 18 तारीख को ही हम अपने आगामी जो भी हमारा आंदोलन होगा उसकी घोषणा भी हम पड़ाव से करेंगे। लेकिन उससे पहले हमारी सरकार से ये जरूर अपील है कि ये महिलाओं की परीक्षा लेना बंद कर दें, क्योंकि महिलाएं जब भी परीक्षा देती हैं वो कभी हारती नहीं है, लेकिन उसका जो है खामियाजा बहुत लंबे समय तक उनको, सरकारों को जो परीक्षा लेते हैं उनको भुगतना पड़ता है और वो उसका बहुत बड़ा खामियाजा होता है जो उनको उठाना पड़ेगा। यही हम बीजेपी सरकार को, हरियाणा की सरकार को भी कहना चाहते हैं कि ये जो टेस्ट, जो आपकी टेस्टिंग है आपका, ये काफी ज्यादा हो गई है हरियाणा की 20,000 महिलाओं के लिए। और अब आपको ये समझ लेना चाहिए कि मसला बातचीत से ही निपट सकता है और सम्मानजनक तरीके से ही निपटना चाहिए। ये हमारी मांग है कि इसको इस तरह से किया जाए। बीजेपी के प्रवक्ता अलग अलग न्यूज चैनलों पे जब वो बोल रहे हैं तो हम उसको लगातार सुन रहे हैं कि वो किस तरह से, एक तो ये रट लगाए हुए हैं जैसे किसी तोते को हम 2-4 बातें बता देते हैं और फिर वो वही बातें लगातार अलट पलट के वही बोलते रहते हैं। इनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं बचा। बीजेपी के जो भी प्रवक्ता किसी भी चैनल पे आते हैं बहस करने के लिए तो यहाँ से बहस शुरू करते हैं। कांग्रेस की सरकार तो 1,000 देती थी, हमने तो 3,000 बढ़ा दिए, हमने तो 4 कर दिए हैं। इतने झूठे, उनको इतना झूठ बोलने की इतनी आदत है, वो ये नहीं बताते कि हमने ये 4,000 2018 में किए थे, उसके बाद 5.5 साल हो गए हैं और 5.5 साल से हमने आशाओं के केवल काम बढ़ाए हैं, एक भी पैसा नहीं बढ़ाया है। वो ये बात नहीं बताना चाहते। वो अखबारों में गलत बयानी भी करते हैं। खुद मुख्यमंत्री जी ने अखबारों के अंदर लिखा कि हम हरियाणा की आशाओं को 14,000 देते हैं। हमने जो आदरणीय मुख्य सचिव हैं आर.के. खुल्लर जी, उनको दिखाए हमने अखबार, उनको बताया कि ये देखिए कम से कम, चलो कोई बात नहीं, हमारी बात ना सही, आप जो मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं वही आप कर दीजिए, आप इसी को मान लीजिए कि ये मिलता है, ये कहाँ बीच में अटक रहा है, इसको आप पूरा करवा दीजिए। वहां पे माना उन्होंने, आर.के. खुल्लर जी ने, कि हाँ ये गलत बयानी है, ये गलत छपा है, ये ऐसा, ये सच्चाई नहीं है। उन्होंने इस बात को एडमिट किया था और उन्होंने ये भी हमसे कमिटमेंट की थी उस वक्त मीटिंग के अंदर कि आपको फिर से ये अखबार लेके आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हम क्या करें, अब फिर हमें अखबार लेके जाने पड़ेंगे। उन्होंने कहा कि हफ्ते के अंदर आपका निपटारा हो जाएगा। हमारी बातों का निपटारा हफ्ते के बाद नहीं हुआ। खुद सरकार के बयान है, अखबारों में छपे। उसके बाद 5-6 तारीख को फिर अखबार के अंदर बयान छपे हैं जो कि यूनियन ने नहीं दिए। खुद सरकार के बयान है कि जल्दी ही सरकार समाधान करने वाली है आशा के मसलों का, उनके साथ जो है मीटिंग की तैयारी कर रही है। लेकिन वो तैयारी जो है उसके लिए वो 2-3 दिन नहीं बीते, उसको कितना समय हो गया है। तो ये तमाम मसले हैं। अखबार लेके जाने का तो कार्यक्रम दोबारा से फिर से हो गया है। तो ये सब मामला, ये मसला चल रहा है जिस तरह से, तो हम सरकार को ये कहना चाहते हैं कि ये तरीका बिल्कुल भी उचित और सही नहीं है। जिन आपने कार्यकर्ताओं के लिए, अपने जो आपके जो वर्कर हैं आपके, जिनके लिए आप थाली ताली बजवा रहे थे जनता से, आप हेलीकॉप्टर से फूल बरसा रहे थे जिन स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए, और जमीनी स्तर पे जाके महामारी के अंदर बहुत ही ईमानदारी के साथ काम करने वाले जो आपके वर्कर हैं, उनके साथ आप ऐसा व्यवहार करेंगे, उनको आप सड़कों पे घसीटेंगे, उनको आप रातों को जेल में डालेंगे, आप उनको पीने का पानी नहीं देंगे, आप उनको टॉयलेट नहीं जाने देंगे। ये जो व्यवहार है, इस व्यवहार का खामियाजा न केवल इसको हरियाणा की जनता देख रही है, बल्कि इसको पूरे देश की जनता देख रही है और इसका बदला जनता जरूर लेगी, नागरिक जरूर लेंगे। उन्होंने बहुत ही शानदार सॉलिडेरिटी हमारे साथ प्रकट की है
आप कमाल देखिए कि ये ऐसा भी मैं अपने जीवन में ट्रेड यूनियन आंदोलन में अब कम से कम आशाओं के आंदोलन में ये मैंने पहली बार देखा है कि किसी दूसरे स्टेट की वर्कर उठ के किसी दूसरे स्टेट में आती हैं फिजिकली, वो आपको आर्थिक मदद भी देती हैं, वो आपके आंदोलन को समर्थन भी करती हैं, और ये ऐसा हो रहा है। आज भी पंजाब की जो आशा वर्कर्स हैं फरीदकोट जिले से चल के और वो रोहतक पहुंची, उन्होंने हमारे आंदोलन को आर्थिक सहायता भी दी है। उन्होंने ये भी कहा है कि हम जरूर से भी जरूर इस आंदोलन को अपनी पूरी ताकत के साथ समर्थन करते हैं, और आज हम थोड़े आए हैं। यदि आंदोलन को सरकार नहीं निपटाएगी, हमें इससे ज्यादा के आने की जरूरत पड़ेगी और पूरे पंजाब को आने की जरूरत पड़ेगी। तो पूरा पंजाब भी हरियाणा की आशाओं के समर्थन में उठ के हरियाणा में आके प्रोटेस्ट करेगा। ये वो हमें आश्वस्त करके गए हैं। वो पंचकुला में भी हमारे समर्थन में आए थे, वो अंबाला में भी हमारे समर्थन में आने की बात हुई थी। लेकिन आप ये देखिए कि ये शानदार बात है, और ये केवल ऐसा नहीं है कि पंजाब से ही ये समर्थन की आवाजें हमारे लिए उठ रही हैं। ये देश के कोने कोने से ये आवाज हमारे लिए आई है, तमाम जन संगठनों से हमारे लिए ये आवाज आई है, और हम उन सब का तहे दिल से आभारी हैं कि वो जिस तरह से हमारी आंदोलन की पीठ पे खड़े हुए हैं, उससे हमारा हौसला और जज्बा दुगना हो जाता है। हमें निराश होने का, हमें पीछे मुड़ के देखने का समय ही नहीं मिलता, जब हमें लगता है कि हरियाणा की पूरी जनता हमारे आंदोलन की पीठ पे खड़ी है। न केवल हरियाणा की बल्कि पूरे देश की 10 लाख आशाएं हमारे साथ खड़ी हैं। तो हम उस वक्त में क्यों पीछे मुड़ के देखें। हम अपनी लड़ाई को बिल्कुल आगे लेके जाएंगे, इसको पार लेके जाएंगे। और मेरी तमाम हरियाणा की 20,000 आशा वर्कर से अपील है कि हम हर रोज जीत की तरफ अपना कदम बढ़ा रहे हैं। इस आंदोलन को जितने धैर्य के साथ, जितनी शांति के साथ और जितने हमने जज्बे के साथ इस आंदोलन को लड़ा है, हमें इसको बनाए रखने की जरूरत है। हमें अपने अंदर की इस शांति को भी बनाए रखने की जरूरत है, अपने धैर्य को भी बनाए रखने की जरूरत है। और ये जो गुस्सा सरकार के प्रति प्रकट हो रहा है, इस गुस्से को बहुत ही शालीन तरीके से, जैसे हम पहले से प्रकट करते आ रहे हैं, इस गुस्से को इसी शालीनता के साथ लेकिन पूरे लड़ाके मूड के साथ हमें प्रकट करते रहना है। बीच में मुझे लगता है कि जब सरकार ने बयान दिए तो हम लोग यहाँ में ऐसे मेंटली, हम मानसिक तौर पे ऐसे तैयार हो गए थे कि हाँ ठीक है, आंदोलन हम जीत ही गए हैं और अभी वार्ताएं आ गई हैं और सरकार 2-4 दिन में हमारे आंदोलन का अभी निपटारा कर देगी, बातचीत हो जाएगी। तो इसीलिए हम थोड़ा सा शायद ढीला पड़ गए थे और हमारे धरने और प्रदर्शन तो जारी थे, लेकिन फिर भी हमने जिस गति से हम गांव के अंदर कैंडल मार्च निकाल रहे थे, हम सरकार की शव यात्राएं निकाल रहे थे, उसमें हमने थोड़ा सा एक ढीला रुख सरकार के प्रति अपनाया था। लेकिन मैं आप लोगों से ये अपील करना चाहती हूँ कि किसी भी सूरत में हमें सरकार के पास बात पहुंचाने का एक भी मौका नहीं छोड़ना है। हमें अपने सरपंचों के साथ लगातार कांटेक्ट में रहना चाहिए। हमें अपने गांव के जो गणमान्य व्यक्ति हैं उनके साथ अपने कांटेक्ट में रहना चाहिए और हमें पता करता रहना चाहिए कि कोई बीजेपी का नेता हमारे गांव में आ तो नहीं रहा है, और यदि वो आ रहे हैं तो उनको सबसे पहले सबसे आगे आशा मिलनी चाहिए। ये पूरे हरियाणा के हर एक गांव में हमें सुनिश्चित करना है कि जब तक वो हमारे आंदोलन का निपटारा नहीं करेंगे तब तक हम उनसे जवाब मांगते रहेंगे, उनके आगे मिलेंगे, चाहे वो मुख्यमंत्री हो। और मुख्यमंत्री के लिए तो खास तौर पे मैं कहना चाहती हूँ कि ये खबर आई थी कि स्वास्थ्य मंत्री नाराज हैं और उन्होंने स्वास्थ्य विभाग की तमाम फाइलें बंद कर दी हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि इस तरह से फाइलें बंद करने से काम नहीं चलेगा। हरियाणा की 20,000 आशा वर्कर्स आज रोड पे बैठी हुई हैं, उनकी मांगों का समाधान करना पड़ेगा। और ये जो मुख्यमंत्री का रुख है, ये पहले भी 2 बार ऐसा हुआ है
कि जो हमारी 50% कटी हुई, जो हमारा 50% है उसको लागू करने की फाइल स्वास्थ्य मंत्री ने 2 बार मुख्यमंत्री के पास भेजी और वो 2 बार मुख्यमंत्री की टेबल पे कैंसिल हुई है। इसीलिए हम हरियाणा के मुख्यमंत्री से भी ये निवेदन करना चाहते हैं कि आप ये जो रुख और रवैया है, ये रवैया तानाशाही पूर्ण रवैया है और इस रवैये से हमने खुद महसूस किया इस बात को कि बीजेपी के साधारण से साधारण कार्यकर्ता भी नाराज हैं कि ये चल क्या रहा है और ये लड़ाई झगड़ा जो भी होगा सरकार का उनका आपस का होगा इस बात से, या उनका वो ड्रामा भी हो सकता है आपस में कि ताकि जनता को गुमराह किया जा सके, भ्रम में डाला जा सके। लेकिन हम भ्रम में आने वाले नहीं हैं, ना ही हम गुमराह होने वाले हैं और हम अपने आंदोलन को दिन प्रतिदिन और ज्यादा तेज और ज्यादा तीखा करें। यही मैं आप सब आशाओं से अपील कर रही हूं कि दिन प्रतिदिन जीत की तरफ बढ़ रहे हमारे इस आंदोलन को हम कामयाब बनाएं और इसके अंदर जो हमारा लड़ाकापन है, जो हमारी तेजी है, वो हमारा जो आंदोलनों का, जो हमारे विरोध प्रदर्शनों का जो तरीका है वो तरीका पहले दिन के मुकाबले में और ज्यादा तेज होना चाहिए। उसमें कभी भी कहीं पर भी कोई कमी नहीं आनी चाहिए। 16 तारीख को सरकार ने मीटिंग बुलाई है और हम ये चाहते हैं हम कि सरकार को सद्बुद्धि आए और 16 तारीख को हमारे आंदोलन का निपटारा हो। ऐसा नहीं होता है तो हमें आगे और ज्यादा जुझारू आंदोलन के लिए मानसिक तौर पे तैयार रहना चाहिए। इस अपील के साथ मैं अपनी बात खत्म करती हूँ। धन्यवाद साथियों।